बिरसा मुंडा हमारे थे, हमारे हैं और हमेशा हमारे ही रहेंगे। वो जल जंगल जमीन के लिए लड़े हैं और आज भी हम उन्हीं के राह कदम पे चल रहे हैं, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। जैसा उन्होंने लड़ के आज झारखंड लिया है, झारखंड के लिए उन्होंने आंदोलन किया है, वैसे आज भी हम भी आंदोलन कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने लोग हैं अगर आंदोलन कर रहे हैं तो हम लोग आतंकवादी बन जाते हैं, हम लोग नक्सली बन जाते हैं। आप ट्रीट ही उस तरह का कर रहे हैं सरना साड़ी वाले लोग को, सरना गमछा वाले लोग के साथ माल्यार्पण करने दिया ही नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग सरना साड़ी में, मैंने सरना गमछा लपेटा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जितने सरना साड़ी वाले लोग हैं या जितने भी सरना गमछा वाले लोग हैं, उनसे मुख्यमंत्री जी को खौफ हो गया। खौफ इसलिए हो गया, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो आदिवासी समाज के खिलाफ है। अगर वो हमारे साथ रहते, गलत नहीं करते, तो उनको डर किसी चीज का नहीं होता, वो हमारे साथ आज खड़े रहते। अगर आज रैंप वाला विवाद हम कर रहे हैं तो बताइए ना उसमें क्या गलत कर रहे हैं। उनको भी साफ साफ पता है कि ये चीज गलत है। सरहुल में जब इतना बड़ा शोभा यात्रा निकलता है, सब लोग आके जब सिरमटोली में मिलते हैं, सिरमटोली केंद्रीय शरणास्थल में आके मिलते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है और इस बार वो प्रॉब्लम देखने को मिली। यही चिन्हित चेहरों के साथ आज पहचाना गया, अरे ये वही है, इसको डालो, इसको डालो, इसको डालो किया जा रहा है। ये बस खड़ी थी, सबको धक्का मुक्की करके बस के अंदर डाला गया। पुरुष पुलिसकर्मी जो हैं मेरा हाथ जोर से पकड़े और कह रहे हैं इसको तो डालना ही है। राजधानी रांची स्थित कोकर में भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल से गीता श्री उरांव समेत 14 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। गीता श्री उरांव, जो कि पूर्व मंत्री और सिरमटोली सरना स्थल बचाओ मोर्चा के सदस्य हैं, अपने सहयोगियों के साथ भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए समाधि स्थल पर पहुंची थी। हालांकि रांची पुलिस ने उन्हें और उनके 14 सहयोगियों को डिटेन कर नामकुम थाने में रखा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सिरमटोली सरना स्थल बचाओ मोर्चा के सदस्य विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। इस कारण पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर पहले से त्वरित कार्रवाई करते हुए गीता श्री उरांव और उनके साथियों को हिरासत में लिया। सिरमटोली सरना स्थल को लेकर पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा है। बीते 5 जून को मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र में फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, जिसे बाबा कार्तिक उरांव के नाम से समर्पित किया गया। हालांकि गीता श्री उरांव और उनके समर्थकों का आरोप है कि यह कदम उनके आंदोलन को दबाने के लिए एक राजनीतिक चाल है। अब देखिए, वो तो सरकार का जो है हमसे विद्वेष की भावना रख रही है या डरी हुई है, क्या है वो तो वही बता सकते हैं। मगर निश्चित रूप से डरी हुई है, क्योंकि हमारी उपस्थिति ही इन लोगों को जो है हड़कंप मच जाता है प्रशासन में कि क्यों है यहाँ पर। जबकि हमने बार बार ये बात दोहराई कि हम आज धरती आबा को हम श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। हमारे लोग और भी आएंगे, ये हमारा अकेले का तो कार्यक्रम है नहीं, और लोग आएंगे। हम लोग सामूहिक रूप से पान राजा जो पहले पूजा कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है अपना श्रद्धांजलि देंगे और फिर संकल्प भी लेंगे, जो हम लोग अभी जिस उलगुलान में, जिस आंदोलन में हम लोग हैं, और अपने पूर्वजों को स्मरण करके, उनको हम स्मरण करके आगे बढ़ने की हम ताकत का हम आह्वान करेंगे। तो ये सारा कुछ हमारा प्लान था। और अभी तो देखिए लगातार हम क्या, हमारे समाज के ऊपर जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं, सिरमटोली का मामला हो या मरांगबुरु का मामला हो, निगुबुरु का मामला हो, या फिर अन्य जगह के सरना स्थलों पे जिस तरह से अतिक्रमण हो रहा है, वो मामला अभी बेड़ों में भी हुआ है। वहाँ पर जो सरना स्थल जो सरकारी प्रक्रिया में चला गया है, मगर फिर भी उस पर रोका जा रहा है, बोला जा रहा है घसकाइए इधर उधर। अरे भाई, नहीं घसका सकते हैं, वो वैसे ही रहेगा जो खतियान में दर्ज है और जो स्केल मैप में भी जो है जो आ चुका है उसके हिसाब से होगा। यहाँ पर क्यों बवाल हो रहा है? अब लापुंग का मामला देख लीजिए, वहाँ पर विस्थापित जो HEC से विस्थापित हुए लोगों ने राज परिवार से जो है 1963-64 में वो जमीन, वो पूरा गांव का जो इलाका वो लिया, अपना जोत कोड़ करके आबाद करके इतने सालों से, दशकों से जो गाँव वाले लोग रह रहे थे। तो वहाँ पर बिना ग्राम, अब तो ये चलन हो गया ना कि बिना ग्राम सभा के, मतलब गांव वालों को तो लोकल आदिवासी को कोई वैल्यू ही नहीं है। तो पैसा लागू भी नहीं है ना? पैसा का क्या, मगर आपके इस देश में तो ग्राम सभा लागू हो गया कि नहीं? पैसा लागू हुआ है कि नहीं? जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर, डिसीजन, जजमेंट होता है, वो किसी भी राज्य का हो, वो उससे संबंधित उस विषय के लिए वो लागू हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो ग्राम सभा की महत्ता लोग इस क्षेत्र में इसलिए समझते हैं क्योंकि भूरिया कमेटी के जो सदस्य रहे, जो बाबा बंदी उरांव जी और जो है डॉक्टर ये BD शर्मा जी,
उन लोगों ने जितना काम किया था आंदोलन के तरह से, जो उसका प्रचार प्रसार किया था ग्राम सभा की महत्ता को स्थापित करने के लिए, तो लोग तो जानते हैं। आप जो भी बोलिए, सरकार ने लागू नहीं किया तो किया, मगर लोग ग्राम सभा की महत्ता को जानते हैं। तो और इसलिए ग्राम सभा करते हैं बकायदा, उनके रजिस्टर उठा के देख लीजिए आप लोग। तो जो जबरन वहां पर स्टोन क्रशर का जो लीज दिया गया बिना गांव वालों से पूछते हुए, जमीन उनकी, मलकियत किसी और की होती चली जा रही है, तो उसी के विरोध में लोग जो है बैठक कर रहे थे, ग्राम सभा में बैठे हुए थे। और राज परिवार से जो उन्होंने वो जमीन ली थी 1963-64 में, उनके परिवार के सदस्य को भी उन्होंने आमंत्रित किया था कि भाई आइए, आप बताइए प्रशासन को कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर, क्योंकि डीड विट का तो सारा हमने देख लिया है, उनका कॉपी भी हमारे पास आज की डेट में है। खतियान में भी मतलब जो एग्रीमेंट हुआ था और बकायदा जो सारी चीजें विस्तार में, तो वो जो सहदेव जी हैं वो आ रहे थे ग्राम सभा में शामिल होने के लिए, जा रहे थे लापुंग। तो फिर उनका फोन आता है कि देखिए लापुंग थाना प्रभारी का मेरे पास फोन आया है कि आप यहाँ पर मत आइए, ग्राम सभा में आप मत आइए। तो ये स्पीकर ऑन था, सबने सुन लिया। तो फिर जब जवाब तलब करने लगे थाना प्रभारी से, तो वो तमतमा के उन्होंने पहले हवाई फायरिंग किया, उसके बाद लोगों के पर तान दिया। अब उसमें एक महिला घायल हुई, एक पुरुष घायल हुआ। महिला को आंशिक रूप से हुई, पुरुष ज्यादा उसको चोट आई। अब पहले रेफरल भरनों से फिर रेफर किया गया आपका रिम्स यानी आपका बरियातू थाना के अंतर्गत। तो पुलिस केस है, तो उसलिए लाया गया वहां पर। तो जो बच्चे, जो हम उस दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहां गए थे उन लोगों को ढूंढते हुए सर्जरी वार्ड में, तो एक तो बताया कि हम लोग आए हैं, हम लोग को भी डिटेन कर लिया गया। डॉक्टर बोल रहे हैं कि इससे ज्यादा हम और क्या इस पे ट्रीटमेंट देंगे, आप घर जा सकते हैं, मगर तब भी उनको रिम्स में डिटेन करके रखा है, एक कैंप जेल टाइप का बना दिया गया है। और जो लड़के हैं वो बोल रहे थे कि 5 दिन से हम इसी कपड़े में, हम लोग को कहीं नहीं आने जाने दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जब बरियातू थाना में ये लोग उतरते हैं वहां पर गाड़ी से, तो बोला जाता है कि लापुंग से नक्सलियों को लाया गया है और 500 अज्ञात लोग, यानी कि पूरे के पूरे गांव को जो है नक्सली शायद घोषित कर दिया गया है। और उस तरह की कार्रवाई जो है अज्ञात लोगों के ऊपर फायर कर दिया गया है। नेम तो है ही, और जो बेड़ों में जो थे उनका भी नाम लापुंग में भी डाल दिया गया है। अच्छा, एक साथ दोनों जगह कैसे भाई? अच्छा, हिरासत में लेने की वजह जो है वो सिरमटोली में आप लोग जो पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी, तो कानून का उल्लंघन करके आप लोग करेंगे तो गिरफ्तारी और हिरासत में तो लिया ही जाएगा आपको। कानून का उल्लंघन, कानून किसके लिए बना है और हम कौन से प्रदेश में हैं और हम किस लिए हम वहां पर पहुंचे थे और किस लिए हमको रोका गया था, पहले हमारे सवालों का जवाब दे दिया जाए। हमारा सरूल पर्व 1 अप्रैल को था और हम बार बार बोल रहे थे रैंप को हटाइए, रैंप को हटाइए। और फिर जब हमने शांति बैठक की, जब हमने बहिष्कार किया, सामूहिक बहिष्कार किया, तब जाके प्रशासन ने दिखावा करने के लिए रैंप के 4 स्लैब जो है हटाए और धीरे धीरे जो वहां से जो डस्ट हटाया जा रहा था, वो हम सभी को मतलब वो आपत्ति हो रही थी कि जो काम जेसीबी से हो सकता है, हाईवा में उठा के हो सकता है, उसको इतना मतलब वो टाइम पास किया जा रहा था। और क्योंकि हम लोग इतने सालों से जो आयोजन देखते आए हैं और जो वहाँ के लोग भी हैं, तो सबकी जो है अकुलाहट बढ़ गई, बेचैनी बढ़ी है। और सबका ये था कि हम लोग एक साथ वहाँ पर पहुँचेंगे और फिर जो है हम लोग बोलेंगे कि भाई इसको जल्दी जल्दी करवाइए आप। हमारा मकसद वही था। पर्व से पहले हम कौन सा बखेड़ा या कौन सा उपद्रव करते हैं। तो आप लोग कोई नजर नहीं आया, कहीं कोई नजर नहीं आया, आप लोग के अगुआ कहाँ थे उस दिन? किसको पता था? और ये तो इतना ढक के किया गया, इतना गोपनीय रखा गया। आप लोग को भी पता था क्या? पत्रकारों को भी पता था क्या? अगर आप गोदी मीडिया होंगे तो आपको जरूर पता होगा, मगर जो सामान्य जो दूसरे लोग हैं जो सच्चाई दिखाते हैं, तो उनको तो नहीं पता था। हाँ, मगर वहाँ पर अगल बगल जो थे उन लोगों ने, कुछ युवाओं ने जो उसका वीडियो बना के कि शायद आज है, जिस तरह की तैयारी चल रही है, उनको उठा के पुलिस ले जाती है।
बृहस्पति का दिन था जो हमारे सरना समाज के लिए बहुत ही, जिस दिन उपवासी लोग, जो कई लोग कई दिनों का उपवास लिए होते हैं, उनका भी उपवास एक आध दो बच्चियों का था उस दिन टूटने का। वहाँ पूरी छावनी बना दी गई थी उस सरना स्थल को, और किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा था। और जब घुसे हैं मुख्यमंत्री जी, जब पंडित से जो करके, सामने सरना स्थल है, सामने में पान है, मगर उनसे नहीं करवाया गया। सनातन जो पद्धति से सारा उद्घाटन का काम हुआ है। और उसके बाद जिस तरह से लोग घुसे हैं वहां पर, जिस तरह से लोग कह रहे क्या दिक्कत है, पूजा पाठ पंडित ने किया, दिक्कत कहाँ थी? कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं। अरे जब अगर करना ही था, एक धर्मनिरपेक्ष एक राज्य है, राष्ट्र है, ठीक है ना, तो बेहतर होता वो सबको बुला लेते, है ना। बहुत सारे आयोजनों में होता है कि नहीं, सिर्फ पंडित ही नहीं, मौलवी भी रहते हैं, चर्च के पादरी भी रहते हैं, ज्ञानियों जो गुरुद्वारा के ज्ञानी, उनको भी बुलाते, पान को भी बुला लेते, मगर नहीं किया वैसा। और जो है इस तरह से अब तो वो तो नारायण नारायण ही कर रहे हैं ना। सरना तो बस कहने के लिए रह गए हैं। वो बद्री धाम जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, अमरनाथ भी जाएंगे, और फिर जहाँ भी जाना चाहें जाएं, मगर इतना तो है, अब उनका असली चेहरा जो है समाज के सामने हो गया। अब वो आदिवासी काला कार्ड तो चलने नहीं वाला उनका, क्योंकि अब ये इनका जो है असलियत जो है सामने खुल के आ गई है कि आप एक तरफ से सरना कोर्ट का ड्रामा भी करते हैं, उसकी कोर्ट की भी मांग करते हैं, और दूसरी तरफ आप खुद ही चले आते हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो ये क्या है? आस्था है तो ठीक है ना, तो आस्था में रहे वहां पर, मगर अब आदिवासी कोर्ट का, अभी तो सब बोल रहे सरना सनातनी एक है, ये कहते हुए हमारा कॉलम कोड हटा दिया गया। जनाब, ये इस बात को भी जानिए आप, हमारी पहचान जो हमारी ऐतिहासिक रूप से हमारे पूर्वजों के बलिदान के बाद हमें मिली, अंग्रेजों ने हमें अलग कॉलम से, जिस पार्टी में है, अरे सुनिए मेरी बात सुनिए पूरी। आप मेरे घर आइए, हम आपको सारा कागज दिखा देंगे। हम बिना कागज के और बिना तथ्य के इस जोर से हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। हम आपको वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का जो ऑफिस से जो दस्तावेज मिला है, मेरे हाथ में है, कि 1871-72 से जब से अंग्रेजों ने जनगणना शुरू की इस राज्य में, देश में, तब से आदिवासियों को अलग कॉलम कोड में रखा गया। जो आजादी से पहले 1941 तक वो रहा। आजादी, सुनिए ना मेरी बात, आजादी के बाद जब संविधान बना 1951 में ट्राइबल था, 1961 से लेके 2011 तक जो है वो ट्राइबल रिलीजन एंड अदर पर्सुएशन, यानी आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं, ये था जिसके अंतर्गत देश भर के जो है सरना धर्मावलंबियों ने अपना 50 लाख का रिकॉर्ड बनाया। अब हमारे पास तो कॉलम कोड नहीं है, क्योंकि सरना तो अब सनातनी बन गया है ना। बतौर टेक्निकली देखा जाए तो इस देश के नागरिक भी नहीं है हम आज की डेट में, क्योंकि हमारी पहचान को मिटा दिया गया है। कौन होते हैं ये मिटाने वाले? जिसको संविधान ने उसको मान्यता दी, आप हटाने वाले कौन होते हैं ये नारा लगा के? तो ये तो सवाल हमारा केंद्र सरकार से भी है। और अभी जाति जनगणना की जो बात हो रही है, तो आदिवासी अपनी पहचान बतौर कहाँ अपनी करेगा? क्योंकि ये तो जबरन धर्मांतरण करने का ही इनका जो मंशा है, जो योजना है इनकी, षड्यंत्र जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है कि संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना, आदिवासियत को खत्म करने का ही ये जो है, ये चरण है जो इन्होंने अमली जामा पहनाने का काम किया है इस तरह से। आज बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है, और शहादत दिवस में बिरसा मुंडा ने हम लोगों के लिए बलिदान दिया था, और उसी बिरसा मुंडा जी को हम लोग शहादत दिवस के अवसर पे हम लोगों ने श्रद्धांजलि देने गए थे। हम लोग जमा हो ही रहे थे, और अचानक डीएसपी साहब आके उलझ गए मैडम से कि आप लोग बाहर जाइए, बाहर जाइए। हम लोग बोल रहे हैं कि भाई बाहर क्यों जाए, बाहर क्यों जाए? श्रद्धांजलि तो हम लोग हर साल देते हैं, आज से नहीं 20 साल से दे रहे हैं हम लोग आकर, पुण्यतिथि में भी देते हैं और जयंती में भी देते हैं। तो हम लोग को क्यों निकाला जा रहा है? तो नहीं आप लोग बाहर जाइए। हम लोग बाहर जाने के लिए और लोग भी है, उधर बीजेपी के लोग भी है, जेएमएम के लोग भी है, और सामाजिक संगठन के लोग हैं, उन लोग को भी बाहर किया जाए अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देख रहे हैं तो बोल रहे नहीं आप लोग को बाहर निकलना ही होगा, ये मेरा नौकरी का सवाल है। हम बोले आपका नौकरी कहाँ जा रहा है भाई? हम लोग तो जमा हो रहे हैं, फूल माला आएगा, फिर हम लोग माल्यार्पण करके अपना निकलेंगे। तो हम लोग हर साल राज्यपाल से पहले भी श्रद्धांजलि दिए हैं, अगर हम लोग जमा हो गए हैं तो हम लोगों को जबरदस्ती बोला जाए तो गाड़ी लगाकर हम लोगों को पहली बार हम लोग को धक्का मार के गाड़ी पे बैठाया गया है पुलिस प्रशासन के नोक पे। तो ये किस तरह की प्रशासन चल रही है?
शासन व्यवस्था किस तरह से चल रही है और किस तरह से हेमंत सोरेन का राजपाट चल रहा है। ये तो आदिवासियों पर शोषण और अत्याचार वाला बात है। आज बिरसा मुंडा क्या उनका हो गया? आज आम आदमी का बिरसा मुंडा नहीं है, वो भी राजनीति करने के लिए बिरसा मुंडा के लिए वो लोग जाते हैं 5 मिनट के लिए। जो लोग सच्चे मन से बिरसा मुंडा का जो अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई है उसको लड़ना चाह रहे हैं, उसके लिए आप तो उनको माओवादी जैसा ट्रीट कर रहे हैं, आतंकवादी जैसा ट्रीट कर रहे हैं। आज कौन बचा रहे हैं? बिरसा मुंडा का क्या था आंदोलन का उलगुलान कि जल जंगल जमीन की सुरक्षा और अपनी अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई। तो इसी लड़ाई को लेकर उन्होंने 25 वर्ष की आयु में अपना बलिदान दिया। तो हम सब उसी के पथ प्रदर्शक है और उसी पे चल रहे हैं। आज हम अन्याय की मांग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जमीन की लड़ाई हो रहा है वहाँ हम लोग जाकर गलत तरीके से जो नीति बन रहा है उनके विरुद्ध में खड़ा होते हैं। तो हमारा सब प्रथम हक था वहाँ जाने का और वहाँ माल्यार्पण करने का, लेकिन हम लोगों को जो आंदोलनकारी है उनको जबरदस्ती गाड़ी पे बैठा के बंदूक के नोक पे आज इस तरह की जो काम करने का कोशिश की है। सही में इतिहास के पन्नों में अच्छा, सीरम टोली का आंदोलन कहाँ तक गलत है? हम लोग तो फ्लाईओवर का कहीं भी विरोध नहीं किए हैं, बस उस रैंप का विरोध किए हैं। तो उस रैंप को थोड़ा सा आगे जाकर उतार देना था मुख्यमंत्री को, इतना ही तो करना चाहिए था। उसके लिए समय ले लेते, 1 साल ले लेते, क्या दिक्कत था? मुख्यमंत्री को भी समझ में आया था कि सरहुल में भीड़ होती है। आप लोग के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बहुत लोगों ने देखा भी होगा कि 4 स्लैब को उन्होंने हटाया था भीड़ के वजह से। फिर पूरा फ्लाईओवर का निर्माण करना, रैंप का निर्माण करना और उद्घाटन कर देना चुपके से, ये तो मुख्यमंत्री खुद गलत किए हैं। खुद गलत किए तो डरिए, तो वैसे स्थान पे मत जाइए ना जहाँ आपको डर लगता है। वैसे स्थान आदमी सारे लोग, बिरसा मुंडा सबका है तो सबके लिए सार्वजनिक छोड़ दीजिए। आप जाइए ना, आप तो गए थे ना भाई, बाहर गए हुए थे, केदारनाथ गए थे, आप जाइए वहाँ माल्यार्पण कीजिए। हम लोग को बिरसा मुंडा के साथ रहने दीजिए ना भाई। हम लोग सच्चे, जो लोग सरना कोड की मांग करते हैं, जो एक आम व्यक्ति है वो सच्चे मन से सरना कोड की मांग कर रहे हैं, ना कि दिखावा कर रहे हैं जाके कि हम लोग मानते भले हैं पहान को और जाते हैं केदारनाथ। इस तरह का हम लोग दिखावा नहीं करते हैं ना। तो दिखावा को सोचना पड़ेगा उनको कि दिखावा करने से नहीं होगा। और डर के साया में मुख्यमंत्री जी रहे, हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपने जो गलती किया है उसको भुगतान करना पड़ेगा। ये 4 साल आपको पूरे तरह से डर के साया में रहना पड़ेगा और 5वें साल में आपको इसका भुगतान भी करना पड़ेगा। ये हमारा सीरम टोली रैंप वाला मामला से यहाँ पे जितने लोग हैं ना सब आंदोलनकारी हैं और एक चिन्हित चेहरा है जो आंदोलन में बढ़ चढ़ के अपना मतलब अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, यही चिन्हित चेहरों के साथ आज पहचाना गया, अरे ये वही है, इसको डालो, इसको डालो, इसको डालो किया जा रहा है। ये बस खड़ी थी, सबको धक्का मुक्की करके बस के अंदर डाला गया। ठीक, पुलिस ये पुरुष पुलिसकर्मी जो हैं मेरा हाथ जोर से पकड़े और कह रहे हैं इसको तो डालना ही है। ठीक है, महिला पुलिसकर्मी उसमें बचाव करते हुए बोली आप तभी नहीं थे, आप साइड से निकल जाइए, क्योंकि मुझे उतने देर में मामला समझ में ही नहीं आया था कि अंदर में हुआ क्या। मैं फूलचंद जी के साथ में थोड़ा लेट से ही पहुंची, मतलब हमारे साथ 2-3 साथी लोग और थे, तो फूलचंद जी को भी समझ में नहीं आया वहां पे कि हुआ क्या। ठीक, अचानक से सब अंदर चले गए, हम लोग भी सोचते रहे क्या हुआ। फिर थोड़ी देर बाद में मामला पता चलता है वहां पे कि अंदर में किसी को माल्यार्पण करने दिया ही नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग सरना साड़ी में, मैंने सरना गमछा लपेटा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जितने सरना साड़ी वाले लोग हैं या जितने भी सरना गमछा वाले लोग हैं, उनसे मुख्यमंत्री जी को खौफ हो गया। खौफ इसलिए हो गया, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो आदिवासी समाज के खिलाफ है। अगर वो हमारे साथ रहते, गलत नहीं करते, तो उनको डर किसी चीज का नहीं होता, वो हमारे साथ आज खड़े रहते। अगर आज रैंप वाला विवाद हम कर रहे हैं तो बताइए ना उसमें क्या गलत कर रहे हैं। उनको भी साफ साफ पता है कि ये चीज गलत है। सरहुल में जब इतना बड़ा शोभा यात्रा निकलता है, सब लोग आके जब सीरम टोली में मिलते हैं, सीरम टोली केंद्रीय शरणास्थल में आके मिलते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है और इस बार वो प्रॉब्लम देखने को मिली। तो जो पहले का जो रोड मैप रेडी किया गया था उस हिसाब से अगर आप चलते, ठीक है, आप सीधा उस चीज को आके हटा देते हैं। और यहाँ पे जितने लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं तो हम लोग आतंकवादी बन जाते हैं, हम लोग नक्सली बन जाते हैं। आप ट्रीट ही उस तरह का कर रहे हैं सरना साड़ी वाले लोग को, सरना गमछा वाले लोग के साथ। बिरसा मुंडा हमारे थे, हमारे हैं और हमेशा हमारे ही रहेंगे। वो जल जंगल जमीन के लिए लड़े हैं और आज भी हम उन्हीं के राह कदम पे चल रहे हैं, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। जैसा उन्होंने लड़ के आज झारखंड लिया है, झारखंड के लिए उन्होंने आंदोलन किया है, वैसे आज भी हम भी आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन किया, इतना एजिटेशन किया, उसका कोई आउटकम तो निकला नहीं।
यहाँ पे पूरी तरह से तानाशाही ही चल रही है हर चीज में। ठीक है, आउटकम इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि हम लोग जिस चीज के खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं, जिस चीज के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं, ये पता नहीं मंत्री जी का दिमाग भ्रष्ट हो गया या क्या हो गया, हमें समझ में नहीं आ रहा है। वो उसी चीजों के खिलाफ काम करते जा रहे हैं। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।